हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, दरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, नबी मोहतरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तमाम अहले ईमान के लिए कामिल व अकमल नमूना है। हमारी उलझने और मसाइल, परेशानियां और मसाइल, इन सब का बेहतरीन हल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत की पैरवी में है। इंसानी मुआशरों में एहसासात व जज्बात अलग अलग होते हैं। हर बंदा अपने फहम के मुताबिक सोचता है और जिसे वो सही समझता है उसी के मुताबिक वो अमल करता है। शरीयत जिसमें एक तयशुदा हुक्म बयान कर दे, बहुत अहम मसले की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा अहबाब को। जिन मामलात का, उमूर का, अवामिर व नवाही का फैसला शरीयत कर दे, उसमें किसी इंसान को किसी किस्म की राय, मशवरा और नई प्लानिंग की कोई जरूरत है ना इजाजत। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से फैसला कर दिया गया, हम पाबंद हैं उसे मानने। जितने भी अकायद हैं, जिस कदर इबादात हैं, इन सब के फैसले कर दिए गए। अकायद व इबादात में कोई मसला ऐसा नहीं है जो हल तलब हो, जिसमें कोई तिश्नगी बाकी हो। मुआमलात हैं, इंतजामी मामलात, तदबीरी उमूर, जिसमें नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल बयान कर दिए। तफसीलात उन उसूलों की बुनियाद पे हम तय करेंगे, इंसान खुद तय करेंगे। और तय कौन करेगा? जिन्हें अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इल्म फजल से नवाजा, जो दयानतदार हैं, जो इसके अहल हैं, बसीरत रखते हैं, इन बुनियादी उसूलों से वाकफियत रखते हैं। इसके बावजूद इख्तिलाफात होते रहते हैं। इख्तिलाफ होना यह कोई ताज्जुब खेस नहीं है। अपनी राय पे डटना और जिद इख्तियार करना यह बायसे हलाकत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे लोगों की जो खसलतें बयान की हैं, उनमें एक है वह अलद्दुल खिसाम, सख्त किस्म के झगड़ालू। वो बात छोड़ते ही नहीं, कंप्रोमाइज पे आते ही नहीं। इसने यूं क्यों किया, फिर यूं क्यों हुआ, वो बस इसी यूं पे घूमते रहते हैं। और नतीजा ये निकलता है वो मुद्दई इस्लाह के होते हैं, दावा उनका इस्लाह का होता है, लेकिन वो जो गाड़ी रींग रींग के चल रही थी उसे भी रोक दिया और बिल्कुल स्टॉप करके रखा। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कुरान मजीद में कुछ खूबियां बयान की हैं। वयअलमुल्लज़ीना युजादिलूना फी आयातिना मा लहुम मिन महीस, जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की आयात में झगड़ा करते हैं। झगड़ा करने का माना क्या है? शरीयत के कवानीन को मानते नहीं, उसूल और ज़वाबित के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं करते, नए रास्ते तलाश करते हैं।
जहां अपना उल्लू सीधा होता है वहां शरीयत की बात करेंगे, जहां अपनी बात से विड्रॉ होना लाजिम आता है वहां शरीयत की बात नहीं करते। मालहुम मिन महीस, कोई रास्ता नहीं है। आप अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से बगावत करके कहां जाएंगे? इस जमीन के अलावा हमारे पास कोई और जमीन नहीं, इस आसमान की छत के अलावा हमारे पास और कोई छत नहीं है, उस खालिक और कादरे मुतलक के अलावा हमारा कोई खालिक और मालिक नहीं है। कोई ऐसा रस्सागीर, कोई ऐसा वडेरा, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के मुकाबले में हमें पनाह दे सके। जब लोग जिद इख्तियार करते हैं, नाम लेते रहेंगे शरीयत का, लेकिन अपनी अपनी राय को हरफे आखिर समझ के उस पर डटते हैं, तो फिर ये डेडलॉक पैदा होते हैं जो आज हमारी इंफरादी जिंदगी में भी है, इज्तिमाई जिंदगी में भी। मुझे नहीं मालूम सच्चा कौन है झूठा कौन है, लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए मेरी बातें सुने और अपने आप पे गौर करें। हम क्यों डटे हुए हैं अपनी जिदों पर इस हद तक? मुल्क सारा दुनिया में तमाशा बना हुआ है, सिस्टम सारा जैम है, मईशत का पहिया रुक चुका, बेगुनाहों का खून गिर रहा है, गुनाहगारों को प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं। सारे तबकात जितने भी हैं जिंदगी के, सारे नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेते हैं, लेकिन किरदार क्या है हमारा? युजादिलूना फी आयातीना, मजाक बनाया है अल्लाह की शरीयत को, मजाक बनाया है दीन को, मजाक बनाया है उन आयात को जिनकी तिलावत के बाद बड़े लंबे चौड़े भाषण दिए जाते हैं, आयत कुरान की पढ़ी जाती है, नात नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पढ़ी जाती है, और उसके बाद बात अपनी मनवाई जाती है। जो मैं कहता हूं ये ठीक है, बाकी सारे गलत हैं, नतीजा सामने। इंसान ठीक नहीं होते, ठीक आसमान से आने वाली शरीयत होती है। आप जो कहते हैं अगर शरीयत के मुताबिक है तो वो ठीक है, उसके मुताबिक खुद मुझे भी अमल करना चाहिए, सामईन को भी अमल करना चाहिए, लेकिन अगर शरीयत बयान नहीं होती तो कुछ ठीक नहीं। वलम तहकुम अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाह व यतखय्यरु मिम्मा अंज़ल वलम यतखय्यरु मिम्मा अंज़लल्लाह इल्ला जअलल्लाहु बासहुम बैनहुम। ये कानून मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले बयान कर दिया, जब बड़े छोटे मुल्कों के मालिक, इलाकों के जिम्मेदार, बडेरे चौधरी, बरादरियों के सरपंच, मस्जिदों के लीडर, जब ये अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे, रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक कानून साजी नहीं करेंगे, इल्ला जअलल्लाहु बासहुम बैनहुम, अल्लाह इख्तिलाफ पैदा कर देगा। एक दड़ा वहां खड़ा है, दूसरा वहां खड़ा है, तीसरा वहां खड़ा है, फिर ये तमाशे लगेंगे जो आज हो रहे हैं। मालहुम मिन महीस, कहां जाएंगे हम? क्या पनाहगाह है हमारे पास? ये सल्तनतें जिन पे हम मान करते हैं, ये ओहदे जिन पे हमें नाज है, ये इख्तियार और इक्तदार जिनके बलबोते पर हम शुरफा की पगड़ियां उछालते हैं, कसम है रब्बुल जलाल वल इकराम की, अगर इनके साथ इंसाफ है, अगर इनके साथ इंसाफ किया है तो ये इज्जत का बायस है, अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता करेगा। और अगर ये अपने हिरस के लिए है, अपने तरजीहात के मनवाने के लिए है, तो याद रखिए इससे बढ़ के फिर जिल्लत और कोई नहीं।